कभी सोचा है कि हमारी पसंदीदा टी शर्ट या जीन्स का जो रंग है उसकी असली कीमत क्या है? असल में हमारे हर कपड़े के रंग के पीछे एक बहुत बड़ा अनदेखा पर्यावरणीय असर छिपा होता है। आज हम इसी छिपी हुई लागत और उसे बदल रही कमाल की टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं। 79 अरब घन मीटर। जरा इस नंबर को देखिए। ये इतना ज्यादा पानी है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये सिर्फ एक साल 2015 में अकेली टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इस्तेमाल किया था। सिर्फ एक साल में। और उस पानी का भी लगभग 72% हिस्सा, यानी करीब करीब 3/4 सिर्फ वेट प्रोसेसिंग में चला गया। अब ये वेट प्रोसेसिंग क्या है? ये वो प्रोसेस है जिससे हमारे कपड़ों को उनका रंग, डिजाइन और फाइनल टच मिलता है। असल में सारी समस्या की जड़ यही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दिक्कत ये है कि ये समस्या और भी बढ़ने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक कपड़ों की बढ़ती मांग के कारण पानी की खपत में 63% की और बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस पूरी सिचुएशन को आखिर समझे कैसे? चलिए इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। पहले रंग की इस छिपी हुई कीमत को जानेंगे। फिर समझेंगे कि ये वेट प्रोसेसिंग आखिर है क्या। उसके बाद एक कमाल की टेक्नोलॉजी सुपर क्रिटिकल CO2 की बात करेंगे। फिर ZLD से इस साइकिल को पूरा करेंगे और आखिर में गुजरात का एक शानदार उदाहरण देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से। समझते हैं कि हमारे कपड़ों के रंगों की असल कीमत क्या है जो पर्यावरण चुका रहा है। देखिए, किसी भी समस्या का समाधान जानने से पहले खुद समस्या को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले उस पारंपरिक प्रक्रिया को समझते हैं जिसमें इतना ज्यादा पानी बर्बाद होता है। टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर असल में ये वो जादुई प्रोसेस है जहां एक सादा सा बेरंग कपड़ा एक मुलायम और रंगीन टी शर्ट बन जाता है। और इसी पूरी प्रक्रिया में पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके 3 मेन स्टेज हैं। पहले तैयारी, जिसमें कच्चे कपड़े को साफ किया जाता है। फिर आती है रंगाई, जिसमें उसे कलर मिलता है। और आखिर में फिनिशिंग, जिससे उसे फाइनल टच मिलता है। और पारंपरिक तरीके से इन तीनों ही स्टेप्स में ढेर सारा पानी लगता है। और नतीजा, जहरीला केमिकल वाला पानी जो सीधा नदियों में जाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अब कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। क्या हो अगर कपड़ों को रंगने के लिए पानी की जरूरत ही न पड़े, एक बूंद भी नहीं? जी हाँ, ये मुमकिन है। और टेक्नोलॉजी इस पूरे सिस्टम को जड़ से बदल रही है। ये सचमुच एक क्रांति है। सुपर क्रिटिकल CO2। नाम थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है, सही कहा ना? पर ये एक रियल गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। इसको ऐसे समझिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक ऐसी स्टेट है जहां वो न पूरी तरह लिक्विड है न पूरी तरह गैस। और इसी खासियत की वजह से ये रंग को कपड़े के रेशों में बिना पानी के गहराई तक पहुंचा देती है। तो फर्क कितना बड़ा है। देखिए, एक तरफ है पारंपरिक रंगाई, ढेर सारा पानी, एनर्जी और आखिर में प्रदूषण। और दूसरी तरफ है SCCO2 डाइंग, बिल्कुल पानी नहीं, धोने की झंझट नहीं, कपड़ा सूखा ही बाहर आता है। और सबसे अच्छी बात, CO2 को बार बार रिसाइकल कर लिया जाता है। 96%, 96% तक पानी की बचत। जरा सोचिए, पानी के इस्तेमाल को लगभग खत्म कर देना, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये पूरे सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये सिर्फ कागजों पर या लैब में नहीं हो रहा है। डाइको जैसी कंपनियां हैं जो इस टेक्नोलॉजी को बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये साफ है कि वाटरलेस डाइंग अब भविष्य की बात नहीं, बल्कि आज की सच्चाई बन चुकी है। ठीक है, तो रंगाई की समस्या तो हल हो गई। ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन उन दूसरे प्रोसेसेस का क्या, जहां अभी भी पानी लगता है? जैसे कपड़े की शुरुआती धुलाई, उस गंदे पानी का क्या? यहीं पर एंट्री होती है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD की। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, फैक्ट्री से गंदे पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगी। ये एक क्लोज लूप सिस्टम है, मतलब जो पानी इस्तेमाल हुआ उसे साफ करके दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। वेस्ट को रिसोर्स बना दिया जाता है। और इसके फायदे वो तो कमाल के हैं। नए पानी की जरूरत 75 से 90% तक कम हो जाती है। पानी में घुले कीमती केमिकल्स और नमक भी रिकवर हो जाते हैं। पर्यावरणीय नियमों का पालन होता है, जुर्माने से बचते हैं। मतलब ये इंडस्ट्री और पर्यावरण दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है।
तो हमने इन शानदार टेक्नोलॉजीज के बारे में तो जान लिया, पर अब सवाल ये है कि क्या ये सच में जमीन पर काम कर रही हैं? चलिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं भारत के एक ऐसे राज्य में जो टेक्सटाइल का पावर हाउस है, गुजरात। गुजरात का एक 5F विजन है जो इसे खास बनाता है। फार्म से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन और फैशन से फॉरेन। मतलब कपास के खेत से लेकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने वाले तैयार कपड़े तक पूरा का पूरा काम यहीं होता है। और ये सब एक जगह नहीं होता। यहाँ अलग अलग शहरों के स्पेशलाइज्ड क्लस्टर्स हैं, जैसे अहमदाबाद, जिसे इंडिया की डेनिम कैपिटल कहते हैं, या फिर सूरत, जहाँ भारत का 40% सिंथेटिक कपड़ा बनता है। हर शहर अपने काम में माहिर है। इसके स्केल का अंदाज़ा इस बात से लगाइए, भारत में बनने वाली लगभग 65% डेनिम अकेले गुजरात से आती है। मतलब हर 3 में से 2 जीन्स यहीं बन रही हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो सोचिए, एक तरफ गुजरात का इतना बड़ा इंडस्ट्रियल स्केल और दूसरी तरफ भारत सरकार के ZLD जैसे सख्त नियम। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड। यहाँ भविष्य की टेक्नोलॉजीज आज की हकीकत बन रही हैं। तो इस पूरी चर्चा से क्या बात निकल कर आती है? एक, कि पारंपरिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर्यावरण पर एक भारी बोझ है। 2, कि सुपर क्रिटिकल CO2 और ZLD जैसी टेक्नोलॉजीज एक साफ सुथरा रास्ता दिखा रही हैं। और 3, कि गुजरात जैसे इंडस्ट्रियल हब ये साबित कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और सस्टेनेबिलिटी दोनों एक साथ मुमकिन है। तो रंगों का भविष्य शायद पानी जोड़ने में नहीं, बल्कि पानी हटाने में है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ क्या एक ऐसा कपड़ा बनाना सच में मुमकिन है जिसका पर्यावरण पर बिल्कुल ज़ीरो असर हो? क्या एक ज़ीरो इम्पैक्ट गारमेंट एक सच्चाई बन सकता है? सोचने वाली बात है।